एक ही नारा, राव जिंदाबाद। तो वो राव की वजह से ही? राव की वजह। यार राव तुम ही तो हमारे राजा है यहाँ हैं? के, राव ही हमारे राजा है यहाँ के। कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी चेयरमैन बन जाए, समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। देखो पार्टियां तो तकरीबन सब ऐसी है, लेकिन बीजेपी से बढ़िया कांग्रेस बढ़िया है। निहारिका कर सकती है या वंदना, वंदना नहीं सॉरी, विनीता पीपल कर सकती है, कई खड़ी। मेरे को तो लगता है निहारिका मैम कर सकती है। निहारिका मैम इनको हल कर हाँ सकती जी। है, ठीक है। ढंग तो क्या है जी, कोई भी जीते सब बरोबर है। देखो जी, जो सेंटर में है वो मदद तो कर सकती है, मतलब जिसकी सरकार है वो मदद कर सकती वो मदद कर सकती है, और तो किसी पे नहीं है भरोसा। है। 5 साल में कितना किया बीजेपी ने? 5 साल में क्या है, इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ। हम तो इस रोड से दिन से इतना परेशान, इतना नोचे, बारिश आती है ना तब आके देखना इतना इतना पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये गाय और ये सांड डोलते हैं गड़ियों में, न तो बच्चा निकल पाता न बूढ़ा निकल पाता, पता ही नहीं कौन, और कुत्ते इतने ज्यादा हो गए, पता नहीं कौन सा पाड़ेगा कौन सा छोड़ेगा। रेवाड़ी की समस्या ऐसी, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं रेवाड़ी का। मुसलमानों का टेम का शहर है, जो कि सबसे थर्ड क्वालिटी है अभी आज रेवाड़ी में, और सरकार आमिशी जामिशी कोई नहीं कर रही अभी तक। ये छोटी सरकार किसकी आए जो मदद कर सकते? छोटी सरकार है ना, 3 में 13 में तो वही चलम भरने तर रहेंगे एक दूसरे की। तो काम नहीं करेंगे। मतलब निर्दलीय कहाँ से करेंगे जब ये इतनी बड़ी पार्टियां होगी, यही नहीं कर रही। इनकी नीति ठीक नहीं है, बस सबको खाने की लग रही है। भाई मेरे खा लूं मैं अपना आग करे हुआ काम, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ, निराश है। रेवाड़ी का बिल्कुल नहीं। यदि नींद टूट जाती है आदमी की उम्मीद तो क्या करेगा? या तो सुसाइड करेगा या ना कर देगा किसी इतनी बुरी हालत है। तो क्या करेगा? ठीक। अपनी वोट का क्या करेगा? यही कर सकता ना। अपने भाई आना चाहिए सालू। सालू? हाँ जी। सालू चुनाव लड़ रहा है कि सालू की वाइफ लड़ रही? सालू की वाइफ। निहारिका? हाँ जी। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं रेवाड़ी अनाज मंडी के कॉर्नर पर। ये भाड़ावास रोड है। आप सभी जानते हैं 10 मई को रेवाड़ी में नगर परिषद के चुनाव हैं, चेयरपर्सन के भी चुनाव हैं, महिला आरक्षित सीट है। यहाँ पर कई उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा से भी उम्मीदवार मैदान में हैं, कांग्रेस से भी उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा से विनीता पीपल है, कांग्रेस से निहारिका है, और इनके अलावा कई निर्दलीय भी चुनाव मैदान में है। हम सिर्फ यहाँ रेवाड़ी की समस्या जानने के लिए आए। लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है, नगर परिषद से क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? उदय सिंह सैनी है जी। उदय सिंह सैनी जी, आप बताओ सबसे बड़ी क्या रेवाड़ी को क्या चाहिए? रेवाड़ी में देखो जी, सबसे पहली तो ये है कि विकास हो ही रहेगा। देखो गऊ की समस्या है, एक थोड़ा जाम की समस्या है, बस यही समस्या है, और सब चीज विकास हो रहेगा। आपको क्या लगता है रेवाड़ी में समस्या क्या है? नजदीक आ जाओ यार, वो भी आ जाएंगे नजदीक। रेवाड़ी में क्या आवारा पशु घूमते हैं जो, इनसे एक्सीडेंट का खतरा है, इनको सही करवाया जाए और इनको पकड़वाया जाए। आपका क्या नाम है? नाम मेरा मुकेश है जी। मुकेश नाम है जी। मुकेश, समस्या क्या है सबसे बड़ी यहाँ? समस्या तो यही है जी, आवारा पशु घूमते हैं भाई, ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है जी। सफाई से संतुष्ट है? सफाई तो संतुष्ट है जी, सफाई तो हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप समस्या बता रहे छोटी मोटी जो भी बच रही है, बड़ी छोटी, भाजपा कांग्रेस किससे उम्मीद है, कौन इसको हल कर सकता है? भाजपा कर सकती है। भाजपा से ही है जी, भाजपा ही कर सकती है। भाजपा पार्टी कर सकती है। भाजपा, सारे ही भाजपा की बोल रहे हो? हम संतुष्ट, मतलब भाजपा से कैसे उम्मीद है? हमें उनके काम से संतुष्ट है जी। हम तो भाजपा से जैसे राव इंद्रजीत ने टिकट दिलवाई है, साहब ने बिल्कुल। राव बताना जरा। एक ही नारा, राव जिंदाबाद। तो वो राव की वजह से ही? यार तुम तो राजा है यहाँ के, राव ही हमारे राजा है यहाँ के। तुम तो सारे यार बातचीत करके बैठे हो तुम। नहीं जी, हमारे तो हरियाणा की एक ही गद्दी है, राव इंद्रजीत। अच्छा उन्हीं को। चलो भाई उधर चलते हैं, सारे भाजपा के। अब हमको और कहेंगे कि ये सारे भाजपा की दिखा रहे हैं। आप तो रेवाड़ी शहर के हो ना? कहाँ के? घूमते रहते हो ना सारा शहर में। रेवाड़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारा शहर घूमते हो आप। सभी समस्या तो अब सही चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। समस्या नहीं है? बाईपास निकल गए, अच्छी काम है, कोई दिक्कत। अच्छा समस्या नहीं। सर्कुलर रोड पे थोड़ा सा दिक्कत है, सर्कुलर रोड पे थोड़ी समस्या आती है, बाकी ठीक है। ठीक है, ठीक। और रेवाड़ी में जो माहौल लग रहा है वो माहौल भाजपा का लग रहा है जी। नहीं, हम समस्या पूछ रहे हैं। समस्या है तो देखो जी, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी चेयरमैन बन जाए, समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। हम जल भराव की समझे तो जल भराव तो आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। सफाई होने के बाद हमारे लोगों में असल में क्या
असल में क्या है, लोगों में दिक्कत क्या है, हम लोग ना जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। अब ये पन्नी का पाउच है, ये यहाँ पे चेयरमैन साहब ने या भाजपा वाले थोड़ी गिर के गए हैं, हम और आप लोग ही गिरते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करमवीर सिंह है, मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ। कहाँ रहते हो? मैं परशुराम कॉलोनी में रहता हूँ। आपकी कॉलोनी की, रेवाड़ी शहर की सबसे बड़ी मांग क्या है? हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि भाई शहर में सफाई व्यवस्था जो है अच्छे ढंग से हो, और जहाँ भी जो है रोड की व्यवस्था ये थी कौन सी खराब है, जैसे ये जहाँ खड़े हम टी पॉइंट में, ये बहुत जरूरी है, यहाँ टी पॉइंट पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमेशा जो एक्सीडेंट का खतरा रहता है, तो ये आपके सामने ही है। अच्छा, एक बात बताओ, जो समस्या जैसे बता रहे हैं, इनको हल कौन कर सकता है? भाजपा, कांग्रेस, कौन कर सकता है, या निर्दलीय? चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं हम, वार्डों की बात नहीं कर रहे। ऐसा मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना भाजपा की, ना कांग्रेस की, ना जो व्यक्ति जिसके मन में कुछ काम करने का जज्बा होगा, जो ईमानदार होगा, जो नेक नीति आदमी होगा, वो इस समस्या को समाधान कर। बड़े कूटनीति को आप तो नेताओं को माफ कर रहे हो, हम पूछ रहे हैं इनको हल कौन कर हल तो देखो जी, एक बात है, जिनको पहले देख लिया वो उनको देख ही लिया, वो तो आप सबको पता लग गया। अब जो आने वाले हैं इनको देखेंगे, और इनमें से एक को कुछ दिन के लिए पहले भी देख लिया, तो अब जो है ना, हमें तो यही है कि भाई जिसको भी उम्मीद होती है अगर कुछ कर सकता है उसी के लिए जो है। रितेश जी, आप ये बताइए कि रेवाड़ी शहर क्या चाहता है? सबसे बड़ी मांग क्या है रेवाड़ी शहर की? सब लोगों के काम हो, लोग जब जाएं तो अच्छे से मिलें, जो भी जीत के आए, और सबके काम हो अच्छे से। हम चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, किस पार्टी के चेयरपर्सन से उम्मीद कर रहे हैं आप? निर्दलीय से उम्मीद कर रहे हैं? किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? भाजपा के। भाजपा से उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है साहब, ठीक। रूलिंग पार्टी होनी जरूरी है ना जी। कांग्रेस वाला अगर जीत भी गया तो क्या करेगा? ठीक है, ठीक ठीक। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं राव तुलाराम पार्क के बाहर। हमारे साथ कुछ सज्जन बैठे हैं, इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे और रेवाड़ी शहर की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं 10 मई को वोटिंग है, 13 मई को रिजल्ट आएगा, ऊँट किस करवट बैठेगा ये समय बताएगा। हम ना किसी की जीत के पक्ष में, ना किसी की हार के पक्ष में, ये तो मतदाताओं के हाथ में है। रेवाड़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप बताओ? रेवाड़ी की समस्या तो ये है, एक तो साफ सफाई थोड़ी सी नहीं है। नहीं। आपका नाम क्या है, परिचय? मेरा नाम तो अशोक कुमार है जी। तो अशोक जी, क्या है बड़ी समस्या? एक तो जैसे अपने ये जो ये कूड़ा गिर रहा है शहर में, ये बाहर गिरना चाहिए, क्योंकि मतलब डंपिंग जो ये जैसे बाहर पड़ा। हाँ। मैं कहूँगा कूड़े की तरफ दिखाना एक बार, कूड़े की तरफ, वो सामने ये जो इस तरह के कूड़े के ढेर है, इसमें मक्खी मच्छर ज्यादा पैदा होता है, तो वो खत्म होना वो चाहिए, नगर खत्म। परिषद। हाँ, तो आपके हिसाब से इस समस्या को कौन सी पार्टी दूर कर सकती है? निर्दलीय दूर कर सकती है? मैं वार्डों की बात नहीं कर रहा, चेयरपर्सन की बात कर रहा हूँ। ये पार्टी करेगी। पार्टी? हाँ जी। कौन सी करेगी नहीं बताओगे अभी? पार्टी तो जो सरकार बनेगी वही करेगी। सरकार बनेगी वही, चलो जो बनेगी। आपका नाम बताओ? मेरा नाम बबलू सिंह है। बबलू सिंह, बबलू आप बताओ, जो समस्या क्या है रेवाड़ी शहर की? शहर की समस्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मेन तो है कूड़ा। चुनाव में बड़ा मुद्दा कूड़ा की मेन तो कूड़ा नहीं उठता है। नहीं उठता, आपके सामने देख ही रहे हुए पड़े हुए, बिल्कुल ऑफिस में नजदीक है सरकारी, और ये कूड़ा डंपिंग शहर के अंदर ही रहता है, बाहर। तो फिर भी अभी यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट भी है, निर्दलीय भी है, कांग्रेस का भी, किससे शहर उम्मीद कर सकता है? भाई फिलहाल तो जो सरकार होती है उसी का ही कैंडिडेट है, वही उठा सकता है, वही सफाई करवा सकता है। आपका क्या नाम है? मदन सिंह जी। मदन सिंह, आप बताओ। ये कूड़ा के जाम रहता है, कूड़ा बस स्टैंड से लेकर नाईवाड़ तक जाम ही रहता है कूड़े के नाम। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हो? जो ये तो सरकार कोई वो है, सरकार कोई विपक्ष की पार्टी का कोई बोलने वाला है यहाँ? हम भी जाकर के रिपोर्ट दिखाएंगे तो कहेंगे सब बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपका क्या? कौन बात कर रहा है? बीजेपी कौन? सत्तारूढ़ दल तो बीजेपी है। बीजेपी होते हुए भी सारी गंदगी है, ये फायर ब्रिगेड हड़ताल कितने दिन से, एक नहीं तो उम्मीद किससे कर रहे हो? नगर परिषद में किसका राज है जिससे समस्या हल हो? देखो, पार्टियां तो तकरीबन सब ऐसी है, लेकिन बीजेपी से बढ़िया कांग्रेस बढ़िया है। ये बताएंगे जो सबसे बढ़िया। आप बताओ, आप तो नजदीक से, यहाँ कितने साल से दुकान लगा रखी है? सर 2 साल हो गए जी। मैं 2 साल से। बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ की? सर कूड़े की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कूड़ा उठता नहीं है? नहीं उठता भी है, फिर गाड़ी वाले बाहर ही डाल के चले जाते हैं। अच्छा, तो आप बताओ, इसको कूड़े उठाने की और समस्याओं को दूर कौन कर सकता है? निहारिका कर सकती है, या वंदना नहीं, सॉरी, विनीता पीपल कर सकती है? कई खड़े। मेरे को तो लगता है निहारिका मैम कर सकती है। निहारिका मैम इनको हल कर सकती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। भाई साहब, हम इस समय विकास नगर में मौजूद हैं। विकास नगर में समस्याएं जानने के लिए पहुंचे हैं। हम पार्षदों की बात नहीं कर रहे, चेयरमैन की बात करें, चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं।
निर्दलीय भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, सभी है, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को क्या उम्मीद है? सबसे बड़ी समस्या क्या है रेवाड़ी शहर की? तो जी शहर की समस्या तो यही है कि जैसे ये पानी भरना, जी जी, नॉर्मली ये रोड जैसे अभी बना, ये ऐसे मिट्टी विट्टी पड़ी है। ये कौन सा वार्ड आता है? ये 25 वार्ड है। 25 वार्ड। तो रेलवे लाइन पार का एरिया है। हाँ जी, हाँ जी, रेलवे लाइन। ये अपना अपना नाम क्या है? अपना हितेश कुमार। तो हितेश से समस्या सबसे बड़ी एक तो जल भराव होगी, जी जी। और क्या है? और दूसरा ये क्या बोलते हैं, लाइट कट। गर्मियों में बहुत ज्यादा लाइट कट लगता है, इससे हम पब्लिक परेशान है। अपना क्या नाम? मेरा नाम आजाद है। आजाद, क्या समस्या है यहाँ की रेवाड़ी शहर की पूरी बताओ आप। पूरी बताएं तो जैसे पानी की निकासी नहीं है, इसकी पानी वाली निकासी नहीं होती ढंग से, ना लाइट आती, कट लगते हैं बहुत ज्यादा इसमें। अच्छा, हम सोचे जैसे समस्याएं बताते हैं तो निर्दलीय भी मैदान में है, पार्टी वाले भी है, भाजपा भी, कांग्रेस। किससे उम्मीद की जा सकती है इन समस्याओं को हल करने की? देखो हमारे लिए तो कोई भी वो आ जाए, देखो काम होना चाहिए। काम हो जाए, हमें किसी से ऐसा पार्टी से कोई वो नहीं कि भाई कोई फिर भी कौन हल कर सकता है? नहीं, फिलहाल हमें इस चीज से कोई वो नहीं है। अपना नाम बताओ। स्पेशली पार्टी के लिए मनमोहन शर्मा। मनमोहन शर्मा बताएंगे। ये बच के निकल रहे हैं, पतली गली से बता नहीं रहे। आप तो वजन तोल सकते हो, क्या ढंग है? शहर क्या बोल रहा है? ढंग तो क्या है जी, कोई भी जीते सब बरोबर है। कोई जीते ये बात तो ठीक है, बड़ी समस्या शहर की क्या मान रहे हो आप? बड़ी समस्या शहर की एक तो बिजली जी, एक जाम। हमारा रोड इस हालत में इसका काम कौन करेगा? तमाम जाम जूम का कौन करेगा? इसका समाधान तो कोई नहीं कर सकता जी। तो किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा ना हमको। वोट तो देना है, ये तो मजबूरी है हमारी कि वोट देना पड़ेगा। तो क्या इन चुनावों में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन यादव कांग्रेस के, वो बीजेपी के, उनका भी असर रहेगा या लोकल इश्यू का असर रहेगा? ज्यादा किसका असर रहेगा? देखो जी, लोकल इश्यू ज्यादा है, नेताओं की बजाय जो है लोकल इश्यू। तो जैसे सारे के सारे रेवाड़ी के जो चुनाव मैदान में है, बीजेपी के, कांग्रेस के, निर्दलीय, ये तो बता सकते हैं इनमें से पार्टी वाले मदद कर सकते हैं, निर्दलीय भी मदद कर सकते हैं? देखो जी, जो सेंटर में है वो मदद तो कर सकती है, मतलब जिसकी सरकार है वो मदद कर सकती है। वो मदद कर सकती है, और तो किसी पे नहीं है भरोसा। मतलब जैसे राज्य में जिसकी सरकार है उसकी नीचे आए तो मदद हो सकती है, नीचे कांग्रेस की आए तो मदद नहीं हो सकती? नहीं जी। क्यों? डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा। नीचे 40 साल हो गए हमें तो देखते हुए जी। जी जी। आज तक तो कोई मदद हुई नहीं। अच्छा। और ना आगे हो सकती है। जी जी। हमें तो उम्मीद है नहीं। आप ये बताओ, कई बार हम भाषण भी सुनते हैं नेताओं के इनके कि भाई नीचे वो भी बीजेपी वाले भाषण देते हैं, नीचे अगर कांग्रेस की आएगी तो क्या करवा लोगे? तो लोकतांत्रिक तरीका तो है नहीं है, मतलब किसी की भी सरकार आओ फिर भी मतलब ऐसा है बाबू जी कि लोगों को ज्यादा उम्मीद है तो अभी होती है कि जब जो सरकार सेंटर में है वही हमारे शहर में है या हमारी सिटी में आए तो वही स्टेट में रहे, वही स्टेट में हो तो ज्यादा उम्मीदें होती है कि भाई ये काम करवाने के लिए ज्यादा थोड़ा अच्छा रहेगा कि ये काम करवा सकते हैं। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ जी, इनकी सब बात सहमत है। तो फिर कांग्रेस को तो कोई वोट ही नहीं देगा इस हिसाब से? देखो कोई वोट से वो नहीं है, मतलब जो सेंटर में रहेगी ना, लोगों को इसी चीज से होती है कि भी जो सेंटर में वो ही हमारे शहर में हो या हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, या जैसे हमारा हरियाणा पड़ता है तो हरियाणा में अब सेंटर में बीजेपी, अब फिलहाल हरियाणा में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो लोगों को ज्यादा उम्मीद होती है कि भाई सेंटर से इनको ज्यादा हेल्प मिल सकती है। कांग्रेस वाले नहीं करा सकते ज्यादा काम? देखो जी, करवा सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे कि नहीं करवा सकते, मगर पब्लिक को उम्मीद ज्यादा ही होती है कि भाई सेंटर मैं तो इसलिए जोर दे रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस ही मिल नहीं रहे, और मैं जाके रिपोर्ट दिखाऊंगा तो ये कहेंगे यार ये पत्रकार सारा बीजेपी दिखा रहा है। नहीं, हम ना तो बीजेपी वाले ना कांग्रेस वाले, हम पब्लिक को अपना काम होने से मतलब होता है। हम ऐसा कुछ नहीं कि भाई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को कर रहे हैं। हमारा तो आम आदमी को तो ये है कि उसकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो ठीक ठाक हो जाए। और 5 साल में कितना किया बीजेपी ने? 5 साल में क्या, इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ। हम तो इस रोड से झील से इतना परेशान, इतना नोचे, बारिश आती ना तब आके देखना इतना पानी भर जाता है। बीजेपी ने 5 साल में भी नहीं किया, फिर भी बीजेपी नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे कि बीजेपी करवा सकती है। हमारा तो काम हो जाए, चाहे कांग्रेस करवा दे चाहे बीजेपी करवा दे। ठीक है सरकार। दोस्तों, आप जानते हैं 10 मई को रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव होने, चेयरपर्सन पद के लिए भाजपा से, कांग्रेस से, निर्दलीय कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। परीक्षा की जो परिणाम आएगा परीक्षा का, वह 13 मई को आएगा, लेकिन हम शहर की समस्या जानना चाह रहे हैं, इसलिए लोगों के बीच पहुंचे हैं। ये कौन सी जगह है, क्या नाम है आपका? यादव नगर, पार्ट 3 पार्ट 2। तो आपका नाम क्या है?
राजेंद्र सिंह। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहले तो अपने इस एरिया की क्या है, फिर रेवाड़ी शहर को आपने नजदीक से देखा है, क्या बड़ी समस्या है? बताओ समस्या बताओ, आप बता सकते हो। क्या समस्या? सारी समस्या ही समस्या है पूरा। तो आओ, समस्या ही समस्या क्या है? ना तो कोई सफाई वाला आता है यहाँ, अच्छा, सफाई करने वाला कोई नहीं आता। मतलब इधर रोड के ऊपर साल में एक बार भी नहीं आता कोई भी, रेत जमा हुआ है, सफाई नहीं होती, बिल्कुल सफाई नहीं है, नाले बंद पड़े हैं, गाय सांड दुनिया भर की गाय, दुनिया भर के सांड हमारा लड़ते रहते हैं। जिस देखो समस्या ही समस्या है यहाँ। आपके क्या नाम है? सतीश कुमार। सतीश जी, क्या समस्या है जो बड़ी? सबसे बड़ी समस्या तो ये गाय और ये सांड डोलते हैं गड़ियों में, जी जी, न तो बच्चा निकल पाता न बूढ़ा निकल पाता, पता ही नहीं कौन। और कुत्ते इतने ज्यादा हो गए, पता नहीं कौन सा पाड़ेगा कौन सा छोड़ेगा। अच्छा, हमको पार्षदों से मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ समग्र पूरी रेवाड़ी की बात कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय, किन से उम्मीद कर रहा है मतदाता कि भाई वो इस समस्या को हल कर सकता है? जो सरकार है वही करेगी। भाई जिसके हाथ में पावर है वो वही समस्या हल करे। भाई जिसके हाथ में पावर है। पिछले 5 साल से सरकार थी, छोटी भी ऊपर भी, 5 साल से समस्या आप बता रहे हो, समाधान हुआ नहीं। 10 साल से समस्या ही समस्या है। 10 साल समस्या ही समस्या है, और फिर सत्तारूढ़ दल से ही उम्मीद कर रहे हो। यही है माहौल, क्या है? नहीं, इनसे नहीं होने पाया तो अगले को मौका दे। नहीं, अब हम तो यही जानना चाह रहे हैं। अब सबसे बड़ी, जैसे आप कह रहे हैं ना, सत्तारूढ़ दल से उम्मीद कर रहे हैं, मेरे शब्द मुंह में नहीं ठूस रहा मैं तो सीधा सीधा ये जानना चाह रहा हूँ, लोगों का मन क्या है? भाजपा समस्या हल कर सकती है, कांग्रेस या निर्दलीय? पार्टी की बात है तो भाई इनको तो मौका दे दिया, इनसे तो हुआ नहीं ना ये समस्या, तो अगली पार्टी को दे मौका। आपके हिसाब से कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस हल कर सकती है। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, आप यहाँ की दुकान है? नहीं, मेरा मकान है यादव नगर। अच्छा, यादव नगर में। हाँ जी, हाँ। तो आपके बिना देखो भाई लोग ही कह रहे हैं अधूरा है पूरा निष्कर्ष जो है। आप सबसे बड़ी समस्या रेवाड़ी की क्या मानते हैं, शहर की? मैं इस मोहल्ले की बात नहीं कर रहा। रेवाड़ी की समस्या ऐसी है, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं रेवाड़ी का। मुसलमानों का टेम का शहर है, जो कि सबसे थर्ड क्वालिटी है अभी आज रेवाड़ी में, और सरकार आमिशी जामिशी कोई नहीं कर रही अभी तक। तो एजुकेशन के मामला में सबसे डाउन है रेवाड़ी। सरकारी स्कूल टूटने की तगार पा रहे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के। आप झज्जर, रोहतक, सोनीपत वो देखो, उनके एजुकेशन सरकारी स्कूलों में बढ़िया है, यहाँ कुछ भी नहीं, जीरो है यहाँ। तो आप नगर परिषद में किससे उम्मीद कर रहे हैं? नगर परिषद का साफ सफाई नहीं कर रही है, क्या करेंगे? कुछ भी ना कर रही है। तो ना तो उम्मीद किससे करोगे? उम्मीद तो सरकार वही करेगी, और तो कोई करेगा, आप और हम तो कर नहीं सकते। नहीं, अभी निचले स्तर पर सरकार तो राज्य की बनी हुई है, केंद्र की बनी हुई है, ये छोटी सरकार किसकी आए जो मदद कर सकती? छोटी सरकार है ना, 3 में 13 में, तो वही चलम भरने तर रहेंगे एक दूसरे की, तो काम नहीं करेंगे जो। आप बताओ, आपका क्या नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, कौन हल कर सकता है? आप बताओ, ये तोल दो पूरा वजन जो। मेरी 58 साल एज होगी, 58 साल मैंने देखा नहीं कांग्रेस ही बन रही, भाजपा बन रही और इन लोगों बन रही। किसी से उम्मीद नहीं है? नहीं है, तो निर्दलीय प्रति तो नहीं है। तो किससे? निर्दलीय से उम्मीद है? अब मतलब निर्दलीय कहाँ से करेंगे जब ये इतनी बड़ी पार्टियां होगी, यही नहीं कर रही, इनकी नीति ठीक नहीं है, बस सबको खाने की लग रही है। भाई मेरे को खा लूं, मैं अपना करे हुआ काम, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ, निराश है रेवाड़ी का बिल्कुल नहीं। तो वोट डालने जाओगे तो निराशा का गुस्सा किस पे निकलेगा? किस पे? नाटो डाल देंगे, और तो क्या है। नाटो पे, ठीक तो क्या करें बताओ? आपको बता दी 58 साल की एज की बता दी, 58 साल एज होगी, इसमें कोई से नहीं करके दिया। डालने नहीं जाऊंगा वोट। क्या? मैं किसी से उम्मीद नहीं। क्या बोले? मैं ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या बोले? वोट डालने नहीं जाऊंगा मैं। कारण? नहीं दबाऊंगा, कोई वोट नहीं डालेंगे। सरकार से किसी भी उम्मीद ही ना है, किसी से भी उम्मीद ना है। उम्मीद टूट जाती है तो फिर क्या करता है आदमी? या तो सुसाइड करता है, या अब बोलो दोबारा, क्या बोलो? यदि नींद टूट जाती है आदमी की उम्मीद तो क्या करेगा? तो सुसाइड करेगा या ना कर देगा किसी इतनी बुरी हालत है तो क्या करेगा? और ठीक, अपनी वोट का क्या करेगा? यही कर सकता ना। ठीक है जी, ठीक। दोस्तों, इस समय हम गोल चक्कर मोहल्ला पर मौजूद हैं और बहुत सारे साथी यहाँ पर खड़े हैं, बैठे भी हैं कुछ साथी। तो ताश की मंडली हमने इनकी डिस्टर्ब कर दी। तो यहाँ की समस्या क्या है सबसे बड़ी रेवाड़ी? रेवाड़ी की यही समस्या देख लो, आपके सामने गंदगी हो रही, देखो जरा, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट कह रही नई सड़क पे बनवा रही है, तोड़ के पटक देती है। दुकानदार परेशान, पब्लिक परेशान, आने जाने वाली, चारों तरफ से रास्ता बंद कर रखा भाई। आप बताओ नौजवान। अंकल यही बात है जी। अच्छा, इन समस्याओं को दूर कौन कर सकता है? दूर वही करेगा जो भाजपा वाला, कांग्रेस वाला, निर्दलीय? जो नेता बढ़िया आएगा भाई, नु समझता है भाई मैं ये काम सही कर सकता हूँ। कौन गरीबों के हित में?
गरीबों का हित में होना चाहिए जी, कोई भी हो चाहे आप ही हो जी। ना मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा, बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय। आप लड़ लो ना, हम आप ही को दे देंगे। नहीं भाई हम तो लड़ नहीं रहे, आप बताओ। अपने भाई आना चाहिए सालू। सालू? हाँ जी। अच्छा, सालू चुनाव लड़ रहा है कि सालू की वाइफ लड़ रही? सालू की वाइफ निहारिका। हाँ जी। आप बताओ जी, आप बताओ। हाँ जी। कौन कौन चुनाव में बेटर उम्मीदवार है? सालू। सालू तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। घर वाले। सालू घर वाले। आप बताओ, आप सही बताओ। सर जी कह रहे हैं तो सालू की घरवाली ही सही ये कह रहे हैं तो आप नहीं कह रहे? मैं यहाँ का हूँ नहीं सर। अच्छा, आप यहाँ के, ये बताएंगे सही, बुजुर्ग आदमी है। आप बताओ, भाजपा कांग्रेस कौन समस्या हल कर सकती है? हल तो समझ लो आम पार्टी कहाँ करेगी यार। हाँ। जो अब चल रही है ना पार्टी है, कौन सी है? बीजेपी है। अब तो बीजेपी है, बस बीजेपी रहेगी। हाँ जी, चलो ठीक है जो ठीक। दोस्तों ये थी रेवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र की हमारी प्रथम रिपोर्ट। समय मिला तो चुनाव पूर्व दूसरी रिपोर्ट भी करेंगे। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। तस्वीर एकदम स्पष्ट हो भी रही है, लेकिन हमारे लिए यह कहना अभी संभव नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इसके लिए चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए। नैतिक रूप से भी यह सही नहीं है कि हम किसी को कहें कि वह विजेता बनने जा रहा है, नहीं ये है कि हम किसी को कहें कि वह चुनाव हारने जा रहा है। मुकाबला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला मतदाता करेंगे। 10 मई को मतदान होगा, 13 मई को परिणाम आएगा, इसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी। दोस्तों आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।